नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारोपितवामभाग्यं पाणौ महाशा एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणिद्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। देवी और सज्जनों और हमारे सती और मदालसा के चरित्र के चरित्रार्थ करने वाली देवियों, ध्रुव प्रहलाद जैसे मेरे भाइयों, आज बड़ी पावन अवसर पर सौभाग्य की बात है कि मुझे भी कुछ राम जी के बारे में बोलने का मौका मिला। सब उन्हीं का आशीर्वाद है। आज पावन अवसर इसलिए कह रहा हूँ कि आज राम जी का विवाह है, राम विवाह। तो राम जी का विवाह रामचरितमानस में पूरे राम जी के बारे में और भी लोगों के मर्यादा, रामचरितमानस में सबसे पहली बात है पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, ये सब बताया गया है। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और हमारे अनुसार राम दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं, बल्कि राम माने राष्ट्र और मने मने मंगल। राष्ट्र का जो मंगल चाहे वही राम हो सकते हैं, वही राम है। तो राम विवाह के शुभ अवसर पर तो मैं यही बात बताऊं आप लोगों को कि वाल्मीकि रामायण में पूरे रामायण एक ही श्लोक में कह दिया गया है कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम एतद्धि रामायण। राम जी का जन्म हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरिण हो भय दारुणम। लेकिन राम जी के पूरे 14 वर्ष के लिए जो वन की ओर जो निकले, राम जो वन के लिए जो प्रस्थान किए तो राम बन गए। अब राम का बन जाना, कितने लोगों का उद्धार, हनुमान जी भी याद कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अब राम आएंगे, केवट भी इंतजार कर रहे थे। तो राम जी के वन को निकलने से इतने लोगों का उद्धार हुआ। केवट रावण को भी कह सकते हैं, रावण का भी उद्धार हुआ राम बन जाने के क्रम में ही, कुटिया अशोक वाटिका से जब रावण ले गया। जटायु ऐसे पक्षी को भी भगवान ने उद्धार किया, वही राम है। और सबसे बड़ी बात, रामचरितमानस का मूल्य मुख्य जिसको हम लोग कहते हैं कि सब्र करो, तो अगर सब्र सीखना हो तो सबरी से सीखे। जो जवानी से वृद्धावस्था बिता दी कि आज हमारे द्वार पर भगवान राम आएंगे, सबरी को लोग अजीब कहते थे। कभी उधर झाड़ू दे, कभी उधर साफ करे, तो लोग कहते थे कि एक जगह साफ करो, कभी इधर कभी उधर क्या। लेकिन सबरी के आत्मविश्वास था कि कौन से दरवाज़ा से किधर वहीं भगवान राम आ जाएंगे मुझे भी नहीं पता। और सबरी के घर भगवान आए और सबरी का जूठा बैर खाए। ये सब बन जाने के क्रम में ही 14 वर्ष के बाद इन्होंने सबका बात रखा, मोक्ष की प्राप्ति दिलवाई। और रही बात राम जी के चाहने से नहीं, दशरथ जी की भी इच्छा थी जाने के पहले
कि गद्दी इनको मिले। कौशल्या की तो बात ही अलग है, वो तो चाह ही रही थी, भरत भी चाह रहे थे, लक्ष्मण चाह रहे थे, शत्रुघ्न भी चाह रहे थे, यहाँ तक कि अयोध्यावासी भी चाह रहे थे कि राम को गद्दी मिले। राम को जल्दी अयोध्या से वन के लिए कोई भेजना नहीं चाह रहा था, सब रो रहे थे। लेकिन कैकेयी के कहने से उनकी बात को रख लिया उन्होंने और बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वन की ओर प्रस्थान वो कर दिए। ये सब भी फिक्स था पहले से, अगर वन की ओर प्रस्थान नहीं करते तो आज रावण का, केवट का, शबरी का आदि इत्यादि का कथा नहीं हो पाता। राम का आधा पात्र पूरे रामायण बन जाने के बाद ही सब हुआ। ये ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम शांत, सुंदरकांड के पहला श्लोक है, शांतम शाश्वतम प्रेमेय मनघम निर्वाण शांतिपूर्ण। शांत रहने वाले, जिनके ब्रह्मा, शंभु, फणिद्रसेव्य मनिषम, विष्णु आदि ने वर्णन किया है, ऐसे राम को मैं आज राम विवाह के अवसर पर मैं कोटशः प्रणाम करता हूँ। अब एक बात, राम की कथा हो और हनुमान जी के बारे में नहीं बताया जाए तो अधूरा रह जाएगा। हनुमान जी राम, लक्ष्मण, सीता सभी के मन में बसे हुए थे। ये मेरा ऐसा हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि राम लखन सीता मन बसिया, तीनों के मन में बसे हुए थे। ऐसे थे हमारे हनुमान जी। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। तो बिना हनुमान जी के आराधना बिना राम जी मिल भी नहीं सकते। तो हनुमान जी को भी मैं कोटशः प्रणाम करता हूँ। और आज ही राम विवाह के शुभ अवसर पर हमारे देशवासियों को, गयावासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, आशीर्वचन देते हुए, सबका भगवान की कृपा बनी हुई रही, यही हमारी कामना है। बोलो प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।